हेलो हेलो। सो आप सब जो दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या इधर मूव करना चाहते हैं, मैं आपको अपनी पहली प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ना कोई 5 से 6 स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए, मैं यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट 2008 में थी। मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन दुबई हूँ, तो मुझे दुबई और दुबई की रियल इस्टेट के बारे में काफ़ी कुछ पता है। ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। ठीक है, और अगर कोई सवाल है कमेंट्स के अंदर मुझे पूछ लें। ठीक है, आई एम हैप्पी टू आंसर। अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो एक छोटा सा लिंक है नीचे, उसको क्लिक करें, फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कर दें ताकि आपको और मुझे एक दूसरे के बारे में थोड़ा पता लग जाए और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करे और हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर सकें। देखें, अगर आपने दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो एक चीज़ तो जान लें, दुबई की मार्केट जनरली स्पीकिंग अभी भी न्यू है। ठीक है, ये जो फ्री होल्ड है ना, जहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे ख़रीद सकता है किसी भी नेशनलिटी का, ये सिर्फ 22 साल हुए हैं, 22 ईयर्स हुए हैं। उससे पहले सिर्फ लोकल इमाराती, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सिटीजन्स और जीसीसी कंट्रीज़ में जिसमें आता है सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान, ये लोग यहाँ ख़रीद सकते थे। अब पूरी दुनिया से कहीं से भी आप आके यहाँ पे फ्री होल्ड ख़रीद सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या है, दुबई के अंदर रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, डिमांड काफ़ी है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने लास्ट 3-4 इयर्स में ऐसी ग्रोथ मारी है कि दुबई 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 हो रहा है, राइट? यूएई आ रहा है, लोग इधर मूव करना चाह रहे हैं। प्लस दूसरे मुल्कों के हालात में ये नहीं कहता बुरे हैं, अच्छे, यूनिक हो गए हैं। ठीक है, उसकी वजह से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वेस्ट से यहाँ मूव करना चाह रहे हैं या बेटर प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं। चलें, जो भी है, बहरहाल सवाल ये आता है कि आपने अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपने यहाँ पे मूव करना है, तो आप किस तरह से करें। ठीक है, सिंपल मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करूँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूँ, 6 स्टेप्स। ये नोट कर लें और इनको फॉलो कीजिए काइंडली। ठीक है, फॉलो करें, लूजली भी फॉलो करेंगे तो आप सही रहेंगे। ठीक है, क्यों? दुबई में जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पे कोई 100 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 150, 20, 200 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मतलब आपको इतनी कन्फ्यूजन मिलेगी ना, क्योंकि हर एक आपकी तरफ प्रोजेक्ट्स फेंकेगा, ये ख़रीदें, ये अच्छा है, ये ख़रीदें, और हर एक बंदे से आप बात करेंगे, वो आपको अपना एक ओपिनियन देगा। और ये बड़ा कॉमन है रियल एस्टेट में, ये जहाँ पे भी आप भी रह रहे हैं ना, ये बड़ी कॉमन चीज़ होगी। मतलब मैं लाहौर जाऊंगा तो लाहौर वाला बंदा कहेगा यहाँ पे कर लें इन्वेस्ट, यहाँ पे कर लें। मैं फिलाडेल्फिया जाऊंगा तो वहाँ पे भी एक बंदा कहेगा यहाँ पे कर लें, यहाँ पर। तो अभी आपने ना पहले दुबई मार्केट को टच नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने पहले अपने आप को टच करना है। अपने आप का मतलब क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, एक प्लान बनाना है आपने पहले। ठीक है, अगर आप अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ मूव कर रहे हैं, या आप इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने भाई के साथ, या अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी वाइफ के पैसों के साथ, तो आप दोनों तो पार्टनर्स हो गए, राइट? या भाई और आप पार्टनर्स हो गए, या आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ ख़ानदानों में ये होता है कि सिर्फ हस्बैंड डिसाइड करते हैं, उनका ही सिर्फ पैसा होता है। लेकिन अगर आपने बीवी के भी पैसे साथ लगाने हैं, तो गेस व्हाट, दोनों मिल के प्लान करें। चाहे वो प्लान के बाद एक बंदा उसको लीड कर ले, या भाई के साथ कर रहे हैं, दोस्त के साथ कर रहे हैं, एक बंदा असाइन कर लें कि आप लीडर हैं इस चीज़ में, आप हमें गाइड करें, हमारी हाँ और ना में हमें मशवरा ले लीजिएगा। चलो ठीक है, प्लान बनाना। प्लान क्या है? डिटेल प्लान। ठीक है, सबसे पहला सवाल, भाई क्या हम दुबई में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमें रेंटल इनकम आए, टैक्स फ्री इनकम आए, जो हम आगे जाके इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद रीसेल कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें? हमारा ये इरादा है, या हमने दुबई मूव होना है? अगर दुबई मूव होना है तो किस किस्म का घर चाहिए? और अगर आप अभी 4 बेडरूम के अपार्टमेंट या टाउन हाउस में रह रहे हैं, तो क्या जो आपका करंट बजट है वो दुबई के अंदर 4 बेडरूम का टाउन हाउस आपको देगा कि नहीं देगा? स्पेशली अगर आपने फ़ॉरेन मूव नहीं करना, हाँ, तो आपको अभी टाउन हाउस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इन्वेस्टमेंट साइड के ऊपर हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारे साथ आके काम करेंगे ना, वो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपको वो क्लैरिफाई करेंगे, आपकी थिंकिंग को क्लैरिफाई करना है। लेकिन अगर आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे, आप ये प्लान खुद कर रहे हैं, तो आप अपनी थिंकिंग को क्लैरिफाई करें। सवाल, इन्वेस्टमेंट है या घर खरीदने हैं? ठीक है, इस वक्त आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में क्या है? ये सवाल है। ठीक है, इनके जवाब लिखें। इस वक्त क्या है? कहीं की है इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट? दुबई में इन्वेस्टमेंट से आप क्या चाहते हैं? इनकम चाहते हैं? फ्लिपिंग करना चाहते हैं? एक घर लेना चाहते हैं?
इस प्रॉपर्टी को कितनी देर के लिए होल्ड करेंगे, कब तक होल्ड करेंगे, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। टेनेंट हो तो कैसा हो, लोकेशन हो तो कैसी हो, प्राइम लोकेशन चाहिए, नॉर्मल लोकेशन चाहिए, ऐसी लोकेशन चाहिए जो आगे जाके बढ़ेगी, या बिल्कुल ही जबरदस्त प्राइम बुर्ज खलीफा के करीब लोकेशन चाहिए, और उतने पैसे भी होने चाहिए। 1 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ना मार्केट में जो लोग बैठे हैं ना, वो आपको धोखा भी ना दे सकें और आपको अपने नजरिए से भी ना गाइड कर सकें, क्योंकि आप अपना प्लान लेके आएंगे। तो ये प्लान अब बना रहे हैं, ठीक है, किस किस्म का लेआउट चाहिए, किस किस्म की क्वालिटी चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो राब्ता कीजिए, देयर इज अ लिंक बिलो, विल गाइड यू ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं और कितने मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। अच्छा देखिए, ये प्लान परफेक्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है। अगर आप इसके बाद जो मैं अब कहने लगा हूँ करेंगे ना काम, तो आपका ये प्लान रिफाइन होता जाएगा। अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपको ये पहला प्लान बना के देंगे, क्लैरिटी देंगे कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पास सारी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं फॉर परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान तो तब बनता है जब इन्फॉर्मेशन सारी हो, लेकिन आपके पास अपनी तो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो अपनी तरफ से तो प्लान बना सकते हैं ना। बिस्मिल्लाह, ये आपका नंबर 1 हो गया, मेक अ प्लान। कहते हैं ना, जिन्होंने प्लान नहीं बनाया उन्होंने प्लान फेलियर का किया। फेलियर तो आप है नहीं, क्योंकि आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खैर दे, बरकत दे, ठीक है। नंबर 2, देखें, यहाँ ना थोड़ा जंगल सिचुएशन है दुबई के अंदर रियल एस्टेट में। यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी कितने ब्रोकर्स हैं। मैं 2008 में मैंने पहला अपना रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उस दिन से लेके आज तक, ठीक है, 16 साल हो गए हैं, मार्केट में आते हैं ब्रोकर्स, जाते हैं, क्योंकि दुबई में ना US, UK, कनाडा की तरह रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बेल्जियम में तो बाकायदा आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए बिफोर आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे सीन ये है, 4 दिन की फकी, मतलब 4 दिन का कोर्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, आप रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह तवक्कल, सलाम अलैकुम, शुरू। तो अब आपके पास यहाँ पे मिलेंगे कोई 100 एजेंट जो आपको एडवाइस करेंगे, और भैया आपने 3 या 4 चूज़ करने हैं और उनसे बातचीत करनी। आइडियली आप हमारे पास आएँ, हाँ, हमारा एक पेड प्रोग्राम है, आप उसमें साइन अप करें, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। वी बीन हेल्पिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन आपने 3 या 4 से बातचीत करें, थोड़ा सा जाने पूछें। देखें, आपको ये भी मैं बता देता हूँ, जो बिज़ी एजेंट्स हैं, बिज़ी एडवाइज़र्स हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे इस वक्त बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि वो बिज़ी हैं, उनके सेट क्लाइंट्स हैं, उनके रेडी क्लाइंट्स हैं जो कल ख़रीद रहे हैं। अगर आपको मार्केट नॉलेज हासिल करनी है तो आपको वही एजेंट दे पाएगा थोड़ी बहुत जिसके पास खुद थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो फारिग है 2 साल या 3 साल से कम में, ठीक है। हाँ, आपको काम करना है तो 1 या 2 के साथ काम करें, उनको बोले भाई मैं आपसे काम करूं, मैं आपका एक्सपीरियंस पसंद है, हमारे साथ काम करना है, हम हमारे साथ काम करें। आपने एडवाइजर्स चूज़ करने और परखना है, और फिर 1 या 2 को फाइनलाइज करें, प्रेफरेबली एक के साथ काम करें, उसको कंफर्ट दें कि भाई मैं डील करूंगा दुबई में, तेरे थ्रू करूंगा। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप कहते हैं ना उसको कि मैं तेरे थ्रू नहीं करूंगा, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि आपको वो कंटिन्यू टू हेल्प करेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसलिए आप लोगों को साइन अप करके एक प्रोग्राम के थ्रू गुजारते हैं, जहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड हैं टू हेल्प यू, नॉट टू सेल टू यू, ठीक है। ये आपने करना है, आपने चूज़ करने हैं एडवाइजर्स मार्केट में। उसके बाद उसको आपने अपना प्लान दिखाना है। देखिए मेरी बात सुने, जस्ट FYI, मैंने ऐसे भी इन्वेस्टर्स देखे हैं जो प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मतलब खुदा ना खास्ता हम लोग ना एक जहाज़ बनाने लगे हैं, वो भी टोर्नेडो टाइप, रैप्टर टाइप, वो F-16 बनाने लगे हैं। वो भाई रिलैक्स थोड़ा सा, ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, हम यहाँ पे जहाज़ नहीं बना रहे, हम लोग यहाँ पे कोई वो नेक्स्ट जनरेशन चीज़ नहीं कुछ कर रहे, रिलैक्स, ठीक है। आप लोगों की समटाइम्स एक्सेल शीट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी एडवांस होती हैं कि आपको ना वो पैरालाइज कर देती हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। अब कुछ लोग जो उसमें बहुत खुश होंगे, जो अपनी डेटा को बहुत आला समझते हैं, वो मेरी बात को माइंड करेंगे, कहेंगे यार ये कौन सा मतलब छपड़ी बंदा मुझे कह रहा है मेरा एनालिसिस। ओ भाई यार रिलैक्स, एनालिसिस की भी एक वो चीज़ होती है ना, लाइक फॉर इंस्टेंस अब आपने एक आइसक्रीम ख़रीदनी है, अब यकीन करें मेरे पास ऐसे लोग हैं जो एक आइसक्रीम ख़रीदने पे, आइसक्रीम का डब्बा ख़रीदने के उनके पास एक्सेल शीट्स होती हैं, ठीक है। ये उनकी हॉबी है, हॉबी कह सकता हूँ मैं, फ़ायदा नहीं उनको पहुँच रहा, मतलब मेरे नज़रिए में वैसे उनको फ़ायदा पहुँच रहा है बिकॉज उनको दिली खुशी हो रही है, राइट, क्योंकि वो 4 पैसे बचा रहे हैं तो उनको दिली खुशी हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई गिव देम ऑल द बेस्ट। लेकिन देखें खुदा के लिए, अगर आपने इतना एनालिसिस किया ना
आप अपना पैरालिसिस में चले जाएंगे, आप दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट ना कोई ये साइंस भी है और आर्ट भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है। हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, वो जो आपने प्लान बनाया था ना नंबर 1 में, याद है प्लान बनाया था फर्स्ट ड्राफ्ट का, फिर आपने एडवाइज़र से बात की थी, आइडियली वो एडवाइज़र ही आपका प्लान को ट्वीक करे, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो हमारे पास आ जाए, वो आपके प्लान को ट्वीक करके एक और प्लान फाइनलाइज करेगा, फर्स्ट वर्जन कह लें, पहला वाला ड्राफ्ट था, अब आपके पास फर्स्ट वर्जन है। इस वर्जन को अब आपने मार्केट में एडवाइज़र लेके जाएगा कि भाई ये देखें मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ चूज़ की जो आपके प्लान के ज़रिए बैठती हैं, आपके बजट, आपकी चॉइस, आपकी डिलीवरी टाइमलाइंस, ब्ला ब्ला ब्ला। वो 5 में से 1 या 2 आपको पसंद आएंगी, फिर उसको बोले 2-4 और अब ऐड करे बेस्ड ऑन आपके फीडबैक पे, फिर और ऐड करे, फिर और ऐड करे, मतलब 5, 7, 12 अगर वो अच्छा काम कर रहा है ना, तो इसके बीच में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि बजट से थोड़ा ऊपर भी सेलेक्ट करें और बजट के थोड़ा नीचे भी देखें, ताकि आपको वैल्यू डायमेंशंस पता लगें। बजट 4 लाख है, बजट 1 मिलियन दिरहम्स है, सिर्फ डायरेक्ट 1 मिलियन पे देखेंगे ना, आपको वैल्यू की समझ नहीं आएगी। आपको देखनी है 7,50,000 पे भी चीज़ और 1,250,000 पे भी चीज़, ठीक है, समझ आया? 1,250,000 नहीं, 1,250,000 दिरहम्स, ठीक है। जब आपने पसंद कर दी ना, फिर कोशिश करें कि यार देखिए भाई इस पे कुछ निगोशिएशन हो सकती है, नहीं हो सकती, अपने पैसों को रेडी करें, निगोशिएट करें, कोशिश करें कि कोई ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए आपको, सही है। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी, देखिए डील को तो आप क्लोज करेंगे, पेपर वर्क होता है बहुत सारा, अगेन आपका अच्छा एडवाइज़र होगा, आपको गाइड करेगा, आपको गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा। खुद करना है ना तो बिस्मिल्लाह करें, ट्रायल एंड एरर करें, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा एडवाइज़र निगोशिएट भी करके देगा, क्योंकि निगोशिएशन इज़ गुड, थोड़े पैसे बचते हैं तो अच्छी बात है। सेलर्स मार्केट चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कुछ खींच लेते हैं अपने बायर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो निगोशिएशन में आपको फ़ायदा पहुँचता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें, लेकिन हमारा काम अच्छा हो जाता है, राइट, आपके लिए अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, तो हमें खुशी है, कल को आप बेचेंगे, आपका वो जो आपने आज 20,000 50,000 दिरहम बचाए हैं, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें खुशी होती है उसमें। मुझे तो होती है, कोशिश होती है कि बचा लें, नहीं बच सकता तो बता देते हैं आपको, भाई यार यहाँ पे सीन नहीं है, मतलब एक चीज़ डिमांड इतनी है, 10 और बायर्स खड़े हैं, आपको भी वो चीज़ पसंद आ जाए और अब आप कहें कि मुझे इसमें प्राइस भी कम करवा के दो, भाई यार की कहते हैं, मतलब हौसला करो, सही है ना, मतलब अपनी वुदू करके आए, ठीक है, और 2 नफल पढ़ के आए और अल्लाह से दुआ करके आए, फिर भी हम कोशिश करेंगे, नहीं होता तो फिर अस्सलाम वालेकुम। नहीं, निगोशिएट कर लिया आपने, अब क्लोजिंग करनी है। देखिए क्लोजिंग ना दुबई के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, सिंपल भी होती है, इंपॉर्टेंट भी होती है। क्यों? यहाँ लॉयर्स नहीं खेलते, लॉयर्स आर नॉट प्लेइंग इन द रियल। आई विश अल्लाह करे कि यहाँ पे सोलिसिटर्स आ जाएं, लॉयर्स आ जाएं, क्योंकि रियल इस्टेट एजेंट्स ना अपना काम कर लें और फिर सलाम अलैकुम कर दें, अस्सलाम अलैकुम साडा काम पूरा हो गया, असी तुहानू प्रॉपर्टी लभ के दे छड़िए, ठीक है। इशू क्या होता है कि वही रियल इस्टेट एजेंट अब लॉयर का काम, सेमी लॉयर का भी काम कर रहा होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है। अच्छा एजेंट, अच्छा एडवाइज़र होगा, हमारे पास एक पूरी टीम है जो ये काम सारा करती है, ठीक है ना। अच्छा एजेंट, अच्छा एडवाइज़र होगा, वो आपको ऐसी डील में ही नहीं डालेगा जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसको पता है आगे कितने हर्डल्स आ सकते हैं, तो वो आपको डालेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसने डाल दिया, वो आपका पेपर वर्क पूरा करेगा। आइडियली स्पीकिंग US UK कनाडा की तरह हो, एक सोलिसिटर हो, नॉमिनल फीस चार्ज करे, भाई तू चार्ज करते कम कर दे, ठीक है। यहाँ पे अब एजेंट ही करता है। तो देखें ये जो क्लोजिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए आपको एक अच्छा एजेंट चाहिए, तो आपके बाल हो जाएंगे सफ़ेद, ठीक है, सिंपल गल है, समझ लो इस गल में, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रॉपर्टी हैंड ओवर का टाइम। अब प्रॉपर्टी हैंड ओवर 1 साल में हो सकती है, इसी वक्त हो सकती है अगर आपने रेडी अपार्टमेंट ख़रीदा है या प्रॉपर्टी या विला या मैंशन ख़रीदी है या बिल्डिंग ख़रीदी है माशाल्लाह। उसके बाद आपने लेना है कि ना लेता है। फाइनल हैंडओवर के वक्त स्नैगिंग करें, क्वालिटी इंस्पेक्शन करें। देखें सिंपल बात है, आप 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं ना, 2 मिलियन की ख़रीद रहे हैं, 10 मिलियन की ख़रीद रहे हैं, भाई 2,000 दिरहम से 10,000 दिरहम तक आप खर्च करेंगे स्नैगिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन पे। उसमें क्या होता है कि एक प्रोफेशनल टीम आती है इंजीनियर्स की, वो चेक करती है पूरा अपार्टमेंट, पूरी प्रॉपर्टी, वो एक एक चीज़ ऊंची नीची पीछी खींची टाटा टूटी टाटा अंदर पीछे थले उत्ते सारी चीज़ें चेक कर देने कि भाई प्रॉपर्टी अच्छी है, अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी आपके हाथ में,
1 साल के लिए ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी भी होता है डिफेक्ट्स लाइबिलिटी पीरियड, उसके अंदर कोई भी चीज़ आप फ्री में काइंड ऑफ फ्री में सही करवा सकते हैं। लेकिन वो जो हैंड ओवर है ना, उससे पहले तो एब्सोल्युटली फ्री होता है, क्योंकि अभी तो आपने रहना भी नहीं शुरू किया ना उस प्रॉपर्टी में, तो वो बेहतर है उससे पहले ही करा लें। उसके बाद कोई साल के अंदर कोई और ठोका पोका नोका आए तो उसको सही करा लें, ठीक है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग पहले साल के अंदर, पहले हैंडओवर से पहले आप चीज़ों को सही कराएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए आप इधर बैठे नहीं हुए, इधर रह नहीं रहे, तो आपको प्रॉपर्टी टेनेंट मैनेजमेंट चाहिए। अब हमारी कंपनी, अगर आप हमारे VIP प्रोग्राम में हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए एब्सोल्युटली फॉर फ्री करके देते हैं, डिपेंड्स ऑन क्या ऑफर हम चला रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी और टेनेंट मैनेजमेंट मतलब क्या, टेनेंट ये छठा प्रोसेस है, ठीक है। ये तो करना ज़रूरी है ना, या तो आपने प्रॉपर्टी बेचनी है एट सम स्टेज, या तो आपने टेनेंट से रेंट खाना है। मतलब और तो दो तरीके नहीं, तो आप पैसे क्यों लगा रहे हैं, राइट। मतलब शौकिया कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। प्रॉपर्टी और टेनेंट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेनेंट को आप अच्छे टेनेंट को लाएं, ठीक है। प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मैनेज करें, और फिर प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मैनेज करके पैसे अपनी जेब छिपाओ, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाउ द थिंग इज़, अच्छी तरह से टेनेंट को मैनेज करने का मेरा ख्याल से लिटमस टेस्ट इंशाल्लाह खैर यही है कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए कभी भी किसी चीज़ में, ठीक है। दुबई बहुत सिंपल है, बहुत बैलेंस्ड है जनरली स्पीकिंग, प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच में भी, टेनेंट्स के बीच में भी। तो आपको कोर्ट जाने नहीं पड़े, स्पेशली अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम है जो मैनेज कर रही है, तो टेनेंट को हम अच्छी तरह से मैनेज करते हैं प्रायरली, उससे पहले चीज़ों को मैनेज करके चीज़ों को अच्छी तरह से आप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गए 6 स्टेप्स दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है। पहले तो पहला प्लान बनाए, मैंने आपको ना उस तरह से बताया कि आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं खुद करना, किसी की हेल्प लेनी है, मदद लेनी है, हमारी वीडियोस देखें। उसके बाद भी नहीं आपको हमारी हेल्प चाहिए, फॉर्म क्लिक करें, हमारे साथ आके काम करें। हमारे पास एक प्रोग्राम है, दुबई वेल्थ बिल्डर प्रोग्राम, VIP प्रोग्राम है, हम आपको स्टार्ट टू फिनिश लेके जाएंगे, ठीक है। प्लान करें आप, सिंपल बात है, डिटेल में, ठीक है। पहला फर्स्ट ड्राफ्ट, उसके बाद मामला थोड़ा जंगल स्टाइल है, आके कुछ अच्छे एडवाइज़र से बात करें, या डायरेक्ट हमारे साथ बात करें, हमारे प्रोग्राम में साइन अप करें, विल स्टार्ट वर्किंग विद यू, विल रिफाइन योर प्लान। तो फर्स्ट ड्राफ्ट को हम फर्स्ट वर्जन बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी सोल्यूशंस देखें, प्रॉपर्टीज़ ढूंढें बाहर जाके, ऊपर बजट के ऊपर देखें, नीचे देखें, नेगोशिएट करें, 2 पैसे बचा लें। हैंडओवर के लिए एक टीम होनी चाहिए, क्लोजिंग के लिए आपको प्रॉपर काम चाहिए, हैंडओवर के लिए एक टीम चाहिए, और फिर प्रॉपर्टी एंड टेनेंट मैनेजमेंट के लिए आपको एक डेडिकेटेड टेनेंट मैनेजर चाहिए, क्योंकि आप इधर हैं नहीं। पहले साल के लिए खुद ना कीजिएगा, खुदाया किसी से हेल्प लीजिएगा, और उस एजेंट से हेल्प लीजिएगा जिसका उसमें इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची हो, जिसकी आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप हो। मार्केट से ना करिएगा, एजेंट्स स्यापा करते हैं कभी कभार, ठीक है। अल्लाह सबको खैर दे, आपको भी खैर दे। आप आइए दुबई इन्वेस्टमेंट कीजिए, हेल्प ले, अल्लाह आपको खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।